आनंद भगवान की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परम परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतर नंद नंदन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज आपका यह दास उपस्थित है गीता के 16वें अध्याय का निवेदन आपसे करने के लिए, गीता में बताए हुए गुण तत्वों का वर्णन करने के लिए, महापुरुषों महात्माओं द्वारा मिले हुए ज्ञान को आपके साथ निवेदित करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी वाणी रूपी पुष्प अर्पित करते हुए मित्रों, इस अध्याय का वर्णन आपसे निवेदित करता हूं। इस 16वें अध्याय में देव शब्द वाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपद के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपद के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। मित्रों, प्रसंग यह कहता है 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपद से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशूनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दं हीर्चापलम्। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि ना करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं विजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्ध एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माँ सुचा संपदम दैवीं भिजातो वसि पांडव। दैवी संपदा मुक्त के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन,
तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गे द्वौ भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैवासुरीव च दैवो विस्तरसा प्रोक्तया सुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन लो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नाविचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम्। वे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा सत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टं वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहेतुकाः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, मित्रों, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके लगे रहते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदितिश्च निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान्। वे आशा और की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनात् पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्य मया लब्धिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यत् पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ़यो अभिजानवानस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामोदिष्ये इति ज्ञान विमोहिताः अनेकचित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। मित्रों, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तै दंभेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं।
अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामाद परदेहेषु प्रदर्शन्तव्यसूयकाः। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाप्यज सश्रमसु भानासुरेषु योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मन् जन्मन् माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामं क्रोधं तथा लोभस्तस्मात् त्रेयं त्यजेत। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधिक अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचार्याण्यात्मना श्रेयस्ततो याति परमां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिम मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः नासा सिद्धिं वाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विद से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, आपसे करबंद निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की रुचि जागृत हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।